आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिनका चेहरा टी शर्ट्स पर एक पहचान बन गया। एक ऐसा नाम जो किसी के लिए क्रांति का प्रतीक है तो किसी के लिए क्रूरता का। चे ग्वेरा। ये थे चे ग्वेरा के आखिरी शब्द। मौत के ठीक सामने भी इस तरह की बेखौफी। शायद यही वो वजह है जिसने उन्हें एक अमर किरदार बना दिया। और यही वो सवाल है जो आज तक पूछा जाता है, एक ही शख्स के ये दो चेहरे कैसे हो सकते हैं। तो चलिए आज उनकी इसी दोहरी शख्सियत की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब वो चे गेवेरा नहीं बल्कि अर्नेस्टो गेवेरा थे और उनका रास्ता क्रांति की तरफ बिल्कुल नहीं जाता था। तो अर्नेस्टो गुएरा का जन्म अर्जेंटीना के एक अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। घर में 3000 किताबें थीं, सोचिए जरा, और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही मार्क्स और लेनिन पढ़ रहे थे। मजे की बात यह है कि उन्हें अस्थमा था, लेकिन फिर भी वो एक कमाल के एथलीट थे। उनकी जो बाद में क्रांतिकारी वाली इमेज बनी ना, उससे ये शुरुआती जिंदगी बिल्कुल ही अलग थी। फिर 1952 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अपने दोस्त के साथ एक मोटरसाइकिल पर निकल पड़े पूरे साउथ अमेरिका के सफ़र पर। और इस सफ़र में उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने अपनी आंखों से भयानक गरीबी देखी, किसानों का शोषण देखा। जब वो वापस लौटे तो वो डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले अर्नेस्टो नहीं थे। वो एक ऐसे इंसान बन चुके थे जिससे अब यकीन हो गया था कि इस नाइंसाफ़ी का जवाब सिर्फ और सिर्फ हिंसक क्रांति है। ये बदलाव वाकई में बहुत बड़ा था। एक डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाला नौजवान अब लोगों का मुक्तिदाता बनना चाहता था। एक अमीर घर का पढ़ा लिखा लड़का अब गरीबों और मजदूरों का हिमायती बन गया था। और यहीं से अर्नेस्टो के चे बनने का सफर शुरू होता है। तो इस नए विचार के साथ उन्होंने असल में किया क्या? कैसे उन्होंने अपनी सोच को एक्शन में बदला? चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो ग्वाटेमाला पहुंचे। वहां उन्होंने अमेरिका की CIA को एक चुनी हुई सरकार को गिराते हुए देखा। इस घटना ने उनके मन में अमेरिका के लिए एक नफरत भर दी। इसके ठीक बाद मेक्सिको में उनकी मुलाकात फिदेल और राउल कास्त्रो से हुई। कास्त्रो भाई चे की बातों से, उनकी विचारधारा से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने फौरन चे को अपनी टीम में शामिल कर लिया। मिशन था क्यूबा के तानाशाह को उखाड़ फेंकना। हालांकि उनकी पहली कोशिश नाकाम रही। बचे खुचे लोग पहाड़ों में जा छिपे, लेकिन चे ने वहां हार नहीं मानी। उन्होंने उस वीरान जगह पर एक छोटा मोटा समाज ही खड़ा कर दिया। क्लिनिक बनाए, बच्चों और अनपढ़ साथियों के लिए स्कूल खोलें, खाना पकाने के लिए बेकरी बनाई और हाँ, ग्रेनेड बनाने के लिए वर्कशॉप भी। इन कामों ने उन्हें लोकल लोगों का हीरो बना दिया। ये उनकी शख्सियत का एक पहलू था। लेकिन यहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है, एक बहुत ही क्रूर पहलू। अनुशासन के नाम पर चे गुएरा हद से ज्यादा बेरहम हो गए थे। अगर किसी पर गद्दारी का जरा सा भी शक हो गया, बस शक, तो उसे बिना किसी ट्रायल, बिना किसी सुनवाई के सीधा मौत की सजा सुना दी जाती थी। 1959 में क्रांति कामयाब हुई और इसके बाद चे गुएरा क्यूबा की नई सरकार में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। तो सवाल यह है कि उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया। देखिए, क्रांति के बाद चे को क्यूबा में एक से बढ़कर एक बड़ी जिम्मेदारियां मिलीं। वो फिदेल कास्त्रो के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते थे। ला कबाना जेल के कमांडर से लेकर देश के नेशनल बैंक के अध्यक्ष और उद्योग मंत्री तक हर बड़ी जगह पर उनका कंट्रोल था। उनकी एक सबसे बड़ी कामयाबी जिसकी तारीफ आज भी होती है, वो था क्यूबा का लिटरेसी कैंपेन। आप सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर उन्होंने देश की साक्षरता दर को 60% से उठाकर 96% पर पहुंचा दिया। 96%! ये सच में एक बहुत बड़ा, एक असाधारण काम था। पर चे का एक और सपना था, एक नया इंसान बनाने का। एक ऐसा नागरिक जो पैसों के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हासिल करने का उनका तरीका बेहद खौफनाक था। उन्होंने ऐसे लेबर कैंप्स बनाने में मदद की जहां उनकी सोच से इत्तेफाक न रखने वालों को फिर से शिक्षित करने के लिए भेजा जाता था। पादरी, सरकार के आलोचक, सब उनके निशाने पर थे। क्यूबा में इतनी पावर और रुतबा हासिल करने के बाद भी चे गेवेरा एक जगह टिकने वाले नहीं थे। उनका मानना था कि क्रांति को किसी एक देश की सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। और इसी जुनून में वो पहले अफ्रीका के कॉन्गो पहुंचे, लेकिन वहां वो बुरी तरह नाकाम रहे। फिर उन्होंने बोलिविया का रुख किया,
लेकिन वहां एक लोकल मुखबिर ने उनकी जानकारी दे दी। CIA की मदद से बोलिविया की सेना ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया और अगले ही दिन 9 अक्टूबर 1967 को उन्हें एक स्कूल के कमरे में मार दिया गया। तो चलिए अब वापस अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। इस पूरी कहानी को देखने के बाद चे गुवेरा की विरासत को हम कैसे समझें? इतने सारे विरोधाभासों के बाद ये सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। आखिर असली चे कौन थे? तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो नायक हैं जो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, जिन्होंने गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी और पूरे देश को पढ़ना लिखना सिखाया, और दूसरी तरफ वो एक बेरहम शासक हैं जिन्होंने लोगों को बिना सुनवाई के मरवा दिया, लेबर कैंप्स बनवाए और एक ऐसी तानाशाही सोच को आगे बढ़ाया जो किसी भी तरह के विरोध को कुचल देती थी। चे गुवेरा की कहानी शायद हमें यही बताती है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज लोग अक्सर सादे, सिंपल हीरो या विलेन नहीं होते। उनकी शख्सियत में कई रंग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। चे गुवेरा एक ही वक्त में एक निर्माता भी थे और एक विध्वंसक भी। अब वो नायक थे या खलनायक, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।